सारे प्रकृति प्रेमियों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी पर्यावरणविद को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। कभी कोई फेस्टिवल होता है हम लोगों का या कोई जीत होती है तो हम लोग ढेर सारे पटाखे छोड़ते हैं, तो जो उससे पॉल्यूशन होता है तो क्या हम लोग नेक्स्ट डे ये भी सोचते हैं कि उस पॉल्यूशन की प्रतिपूर्ति के लिए क्या करें। मुझे याद है जब मैं छात्र संघ का पदाधिकारी हुआ करता था यूपी कॉलेज, तो हमारे एक सीनियर्स थे ग्रीन गुरु जी, जो इस समय प्रिंसिपल हैं पचखड़ा इंटर कॉलेज में। वो एक युक्ति बताया करते थे कि चलो आज अगर कुछ हमने किया तो कल उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं, और वो हॉस्टल में भी ऐसे ही प्लांटेशन करते थे। तो आज उनको पूरा मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ग्रीन गुरुजी के नाम से जानता है। मैं उनको भी प्रणाम बोलता हूँ आज इस मंच से कि इतनी दूरगामी उनकी सोच थी। और ये जितना हम लोग प्रकृति का दोहन करते हैं ना, छोटी छोटी युक्तियाँ देखिए। जब हम लोगों के पास पहले थ्रेसर नहीं होते थे तो हम लोग जब बैलों से थ्रेसिंग होती थी, जब थ्रेसर नहीं आए थे तो बैल को घुमाते थे गेहूँ रख करके, और उसको ऐसे ऐसे बार बार घुमा करके उसकी थ्रेसिंग करते थे। तो वो जो बैल थे ना, वो मुंह मारते थे, माने कुछ खाना चाहते थे। तो इतना क्रूअल जो व्यवहार हमारा था ना कि हम उसको जाबी लगाते थे कि खा न ले। तो जब इस तरह से चलते थे तो एक दिन ऐसा भी समय आया कि उनको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम खुद ही जाबी लगा लिए कोविड के काल में। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम सोचते हैं आज है ना, और बड़ा उभाव में रहते हैं, तो ये प्रकृति कब करवट मारेगी ना, तो बिना लगाए हमको खुद ही जाबी लगा के हम पशुवत चलते रहे। तो वो रिएक्ट हुआ, वो रिएक्शन था। इसलिए उस रिएक्शन से अगर बचना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके उसकी प्रतिपूर्ति करते हुए चलना है। और चलेंगे तो वो एक रूपता बनी रहेगी, नहीं तो हाँ 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 आज हुआ और कल फिर हम उसी स्थिति में आएंगे। तो आइए अपने से हमको खुद जाबी न लगानी पड़े, इसके लिए नियमित रूप से किताबों से जुड़ते हुए, अच्छे लोगों से जुड़ते हुए और अच्छे वातावरण को क्रिएट करते हुए अगर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम जो आज हैं, जिस रूप में हैं, वह रूपता बनी रहेगी, नहीं तो उसमें बदलाव आ जाएगा। इसलिए आइए जुड़ते हैं और नियमित दिनचर्या में हम लोग इस प्लांटेशन को, इस पृथ्वी को हरा भरा करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से इस पृथ्वी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। ये हमारे हाथ में कुछ अर्जुन के पौधे हैं। अर्जुन की छाल का जो औषधि गुण भी होता है इसका, तो इसकी छाल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसका कुछ नहीं करना, ऐसे ही स्टेम कटिंग कर लेनी है और पहले इसके पौधे को कहीं भी आप अगर सेट बनाते हैं बालू का, उसमें लगा लेते हैं। थोड़ा अगर रूटेक्स हार्मोन्स है तो उसका प्रयोग कर लेते हैं करके, और इनके पौधों को तैयार करते हैं। और फिर जब ये पौधे तैयार हो जाएं तो फिर ऐच्छिक स्थान पे इसको हम लोग रीट्रांसप्लांट कर दें। तो आइए जुड़ते हैं और जेन्युइन चीज़ों को, जेन्युइन का मतलब है कि गूढ़ चीज़ें, किताबें नहीं छोड़नी। मैं सारे स्टूडेंट से बोलता हूँ, बुक नहीं छोड़ो, अपना लर्निंग टेबल नहीं छोड़ो, और सही व्यक्ति का चयन करो, सही जगह का चयन करो, नहीं तो फिर वही स्थितियाँ बनेंगी। इसलिए आइए ये सब वो आया डंबर छोड़ करके उठाइए कलम, पेन, कॉपी और अपने टेबल पे निकल जाइए। निकल जाएंगे तो वह मंजिल मिल जाएगी, वो मंजिल कहीं नहीं मिलेगी। आज की परिपाटी है कि पहले के लोग होते थे ना कि पढ़ते थे, पॉलिटिक्स पढ़ते थे तो पॉलिटिशियन बनते थे। तो आजकल कुछ नहीं, बस कुर्ता पजामा पहनो निकल लो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। तो पढ़िए फिर पढ़ाइए, पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। सभी किसान भाइयों को, सारे प्रकृति प्रेमियों को, सभी स्टूडेंट्स को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।